एक क्वेश्चन देखिए, परस्पर जुड़े कंप्यूटरों और डिवाइस के ग्लोबल नेटवर्क को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपस में जुड़े कंप्यूटर्स और डिवाइस का अगर कोई ऐसा नेटवर्क हो जो ग्लोबल हो, जो पूरी दुनिया में फैला हो, तो उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन दिया है मारनेट, ईथरनेट, इंट्रानेट और इंटरनेट। पहले एक एक ऑप्शन देखते हैं। मारनेट, मारनेट कुछ नहीं होता, मारनेट जैसा कुछ कोई टर्म नहीं होता, तो मारनेट कुछ नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है ईथरनेट। हाँ, ईथरनेट जो होता है वो उसको लैन नेटवर्क को ईथरनेट कहते हैं। जब भी आप कोई लैन नेटवर्क बनाएंगे, लैन नेटवर्क आपका होगा 0 to 1 किलोमीटर तक की रेंज में होगा, तो इतना बड़ा नेटवर्क अगर है तो वो लैन में आएगा। तो लैन नेटवर्क जो होता है इसमें कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं किसी स्विच की मदद से या हब की मदद से, या आपका कोई स्विच होगा या हब होगा, तो इसको ईथरनेट कहते हैं। और ये जो केबल होती है इसको ईथरनेट केबल कहते हैं, ईथरनेट केबल। और इसी से कंप्यूटर लैन में जुड़े होते हैं, तो ये होता है ईथरनेट। तो लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि परस्पर कंप्यूटर परस्पर तो जुड़े हैं इसमें, लेकिन ग्लोबल नेटवर्क नहीं है वो, क्योंकि लैन बहुत छोटा सा होता है। आप देख सकते हैं 0 to 1 किलोमीटर तक का होता है, ग्लोबल नेटवर्क बहुत बड़ा होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन है इंट्रानेट। इंट्रानेट होता है ऐसा नेटवर्क जो किसी संस्था के अंदर ही यूज होता है, मतलब संस्था के लोग या संस्था में मौजूद जो कंप्यूटर हैं वही उस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे ये कोई बहुत बड़ी संस्था है, मान लीजिए कोई ऑफिस है या कोई यूनिवर्सिटी है, इसमें बहुत से कंप्यूटर लगे हैं, और ये उसकी एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग यहाँ पे है थोड़ी दूरी पर, उसमें कुछ कंप्यूटर लगे हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर एक लैन बना रहे हैं, आपस में किसी स्विच से जुड़े होंगे ये सब। ठीक है, तो ये एक लैन हो गया, ये कंप्यूटर एक लैन बना रहे हैं, यहाँ पे ये किसी स्विच से जुड़े हैं। फिर ये दोनों नेटवर्क, ये दोनों लैन नेटवर्क आपस में जुड़े हैं एक राउटर से। तो ये जो 6 कंप्यूटर हैं वो एक दूसरे को एक्सेस कर पा रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे की सेवाओं को, एक दूसरे की फाइल्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। ये आपका इंट्रानेट है। इंट्रा मतलब अपने अंदर ही, इंट्रा मतलब ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, एक ही, ये पूरा कंपनी कोई एक ही होगी। इस कंपनी या संस्था के अंदर ही हम कंप्यूटरों को आपस में जोड़े हैं और उनको एक दूसरे से एक्सेस कर पा रहे हैं, तो ये हो जाएगा इंट्रानेट। लेकिन ये भी ग्लोबल नेटवर्क नहीं होगा, हमें ग्लोबल नेटवर्क चाहिए, ऐसा नेटवर्क जिसमें पूरी दुनिया में कोई कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर पाए, ना कि केवल एक यूनिवर्सिटी के अंदर, ना कि केवल एक संस्था के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया में एक्सेस कर पाए किसी भी कंप्यूटर को कोई दूसरा कंप्यूटर जो उससे जुड़ा हो, तो ये वो नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी परिभाषा में जो भी फिट बैठेगा वो होगा आपका आखिरी ऑप्शन, वो है इंटरनेट। हाँ, इंटरनेट ऐसा नेटवर्क होता है जो, पहली बात ये, उसमें कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, कंप्यूटर और डिवाइस परस्पर जुड़े होंगे। तो ये कंप्यूटर है, यहाँ पे कंप्यूटर, ये कोई मोबाइल फ़ोन है, ये कोई आईओटी डिवाइस है, ये सब आपस में जुड़े होंगे। और ये ग्लोबल नेटवर्क होगा क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी डिवाइस इस नेटवर्क से जुड़े होंगे उनको कोई भी दूसरा डिवाइस जो इस नेटवर्क से जुड़ा है उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन डी, इंटरनेट। एक क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन ब्रॉडबैंड प्रदान करने के लिए रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है। ऑप्शन दिया है फाइबर ऑप्टिक, फाइबर ऑप्टिक, ऑप्शन है बी वाला केबल ब्रॉडबैंड, सी ऑप्शन है सैटेलाइट इंटरनेट, ऑप्शन डी है वाईफाई। तो एक एक ऑप्शन देखते हैं। फाइबर ऑप्टिक में क्या हुआ, फाइबर ऑप्टिक तो ऑप्टिकल केबल में ट्रेवल करता है, वो ऑप्टिकल सिग्नल्स का यूज करता है, ना कि रेडियो सिग्नल का। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेडियो सिग्नल का उपयोग करें, तो ऑप्टिकल फाइबर में तो
प्रकाश की किरणें होती हैं जो कि इंटरनेट प्रदान करने के काम आती हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन बी है केबल ब्रॉडबैंड। केबल ब्रॉडबैंड में कोएक्सियल केबल यूज होती है। कोएक्सियल केबल जो होती है उसमें तो जो तरंगे ट्रेवल करती हैं वो बिजली की मदद से ट्रेवल करती हैं, तो इसमें भी रेडियो सिग्नल का काम तो नहीं आया, तो केबल ब्रॉडबैंड भी सही ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी है सैटेलाइट इंटरनेट। सैटेलाइट इंटरनेट में आपकी रेडियो तरंगे यूज हो रही हैं, क्योंकि रेडियो तरंगों के बिना आप सैटेलाइट तक सिग्नल भेजेंगे कैसे? कोई तार तो आप लगा नहीं सकते सैटेलाइट तक कि हमने एक तार लगा दिया सैटेलाइट में और उससे सिग्नल आ रहा है हमारा, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो वही है कि रेडियो सिग्नल्स इसमें यूज़ हो रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी हो सकता है सैटेलाइट इंटरनेट। लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट में ब्रॉडबैंड नहीं होता। आप कह नहीं सकते कि हाँ इसमें निश्चित रूप से ब्रॉडबैंड सिग्नल ही या ब्रॉडबैंड ही होगा। वो जो भी सिग्नल, जो भी माध्यम से सिग्नल आ रहे हैं आपके पास, जो भी जिस भी माध्यम से इंटरनेट आ रहा है वो ब्रॉडबैंड ही होगा, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। आखिरी ऑप्शन देखते हैं वाईफाई। वाईफाई ऐसे कोई डायरेक्ट आपको आईएसपी के पास से वाईफाई नहीं मिलता, मिल नहीं सकता, ऐसा संभव नहीं है। वाईफाई का इस्तेमाल होता है राउटर्स, जो एज राउटर, जो आखिरी में राउटर लगते हैं, एंड राउटर उसको कैसे कह लीजिए, टर्मिनल राउटर कह दीजिए, कि आईएसपी से आते आते बीच में बहुत से राउटर पड़ते होंगे, लेकिन आखिरी में जो राउटर आपके घर में आया या आपके ऑफिस में आया या आपकी संस्था में आया, उसमें अगर वाईफाई की सुविधा है तो वो राउटर यहाँ से जो ब्रॉडबैंड का इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है आपके राउटर तक, उसको वाईफाई की मदद से पूरे घर में या पूरे ऑफिस में फैला सकता है। तो वाईफाई की मदद से, वाईफाई वैसे भी वाईफाई में रेडियो सिग्नल का प्रयोग होता है, वाईफाई की मदद से जो ब्रॉडबैंड का सिग्नल आपके घर में आ रहा है वो पूरे घर में फैल रहा है। तो ऑप्शन डी भी सही होगा, ऑप्शन डी ही सही होगा आखिरी वाला, क्योंकि सैटेलाइट के केस में ब्रॉडबैंड ज़रूरी नहीं कि ब्रॉडबैंड आ रहा हो, और वैसे भी सैटेलाइट का जो चैनल होता है वो जनरली लोग शेयर नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको एक साथ यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, तो उसमें ब्रॉडबैंड नहीं रहता। और वाईफाई में ब्रॉडबैंड हो सकता है क्योंकि उसको बहुत सारे लोग एक साथ यूज़ कर रहे होंगे, तो उसमें ब्रॉडबैंड की आवश्यकता पड़ती होगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं। ऐसा आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते नहीं सैटेलाइट सही नहीं होगा या फिर वाईफाई सही नहीं होगा, दोनों ही सही हो सकते हैं। और अगर ऑप्शन में वाईफाई ना दिया हो, कुछ और दिया हो, और सैटेलाइट दिया हो, यहाँ कुछ और दिया हो, तो आप सैटेलाइट पर टिक करेंगे, क्योंकि हो सकता है किसी ने ऐसे सैटेलाइट इंटरनेट बनाया हो जो ब्रॉडबैंड प्रोवाइड कर रहा हो। और वही बात है, अगर सैटेलाइट ऑप्शन ना दिया हो तो आप वाईफाई पर टिक कर सकते हैं। दोनों दिया है तो दोनों केस में ज़्यादा सटीक आपका होगा वाईफाई, तो ये होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्शन का प्रकार है जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए टेलीफोन लाइन का प्रयोग करता है? तो ये आपका टावर है बिजली का, इसमें टेलीफोन वाला बॉक्स लगा होगा और इसमें एक टेलीफोन लाइन आई होगी, और ये लाइन आपके घर में आई होगी। अब इन चारों में से कौन सा ऐसा नेटवर्क का प्रकार है, कनेक्शन का एक प्रकार है जिसमें कि टेलीफोन लाइन से इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है? तो ऑप्शन है सैटेलाइट। सैटेलाइट तो सैटेलाइट के सिग्नल की मदद से इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा होगा, ये अर्थ है, ये धरती है, यहाँ सैटेलाइट लगी है अंतरिक्ष में और उसका सिग्नल धरती पे आता है, तो वो सिग्नल्स मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की मदद से इंटरनेट को प्रदान कर रही है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड में 3 प्रकार के ब्रॉडबैंड हम लोगों ने देखे थे, एक डीएसएल, एक केबल ब्रॉडबैंड और एक देखा था बीपीएल, ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। तो ये तो केबल से जाता है, कोएक्सियल केबल से जो आपकी टीवी में लगती है, ये जाता है पावर लाइन से, ये जाता है फ़ोन लाइन से।
DSL फ़ोन लाइन से जाता है, जिसका नाम फुल फॉर्म आपने क्लास में देखा होगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ये होता है। तो ठीक है, एक ऑप्शन तुम्हारा ये मिल गया ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड में DSL ब्रॉडबैंड टेलीफोन लाइन का प्रयोग करता है। तो आगे देखते हैं कि और क्या ऑप्शंस हैं। तीसरा ऑप्शन है डायल अप। डायल अप भी टेलीफोन लाइन का प्रयोग करता है। आपने देखा था नेटवर्क कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शंस की क्लास में कि डायल अप क्या होता है। एक फ़ोन की लाइन आई होती है, उसको आप मॉडेम में लगाते हैं, यहाँ आपका ISP होता है। मॉडेम ISP के नंबर को डायल करता है, इसीलिए उसको डायल अप कहते हैं। जब डायल कर लेता है तब फिर इंटरनेट का कनेक्शन जुड़ता है। उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड वेरीफाई होता है, लेकिन ये बेसिक उसका वर्किंग होती है। इसमें भी फ़ोन लाइन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन लगेगा कि ब्रॉडबैंड में DSL ब्रॉडबैंड में फ़ोन लाइन यूज़ होती है, प्लस डायल अप में भी फ़ोन लाइन यूज़ होती है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। आइए आखिरी ऑप्शन भी देख लेते हैं, फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक में फ़ोन लाइन का प्रयोग नहीं होता है। फाइबर ऑप्टिक में प्रयोग होती है प्रकाश की किरणों वाली ऑप्टिकल केबल, जिसमें प्रकाश की किरणें ट्रेवल करती हैं। ये आपकी कोई ऑप्टिकल केबल होगी और उसमें प्रकाश की किरणें दौड़ेंगी इस तरह से, मतलब कि अपोजिट दीवार से टकराते हुए वापस वो केबल के अंदर जाएगी, फिर इस दीवार से टकराएगी, फिर इधर जाएगी। तो इस तरह टकराते टकराते प्रकाश की किरण उस तार से आगे बढ़ेगी। तो ये होता है फाइबर ऑप्टिक। तो सिर्फ इसमें फ़ोन लाइन का प्रयोग नहीं होता। अब दोनों में से कौन सा हम टिक करेंगे। ज़्यादा सटीक ऑप्शन क्या होगा इसमें, अगर ऑप्शन में होता DSL ब्रॉडबैंड, DSL ब्रॉडबैंड होता तब कंफ्यूजन ज़्यादा होता, क्योंकि DSL ब्रॉडबैंड तो फ़ोन लाइन यूज़ करता ही है, डायल अप भी फ़ोन लाइन यूज़ करता है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं है। क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ ब्रॉडबैंड। सिर्फ ब्रॉडबैंड 3 प्रकार का होता है। तो किस ब्रॉडबैंड की बात हो रही है यहाँ पता नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि इस ब्रॉडबैंड से मतलब हो DSL ब्रॉडबैंड, क्या पता ये कह रहा हूँ केबल ब्रॉडबैंड। तो यहाँ पे एम्बिग्युइटी हो गई। इसलिए जो ऑप्शन ज़्यादा सटीक है वो है डायल अप। डायल अप के कुछ कोई प्रकार नहीं होते, डायल अप एक ही प्रकार का होता है और वो फ़ोन लाइन का प्रयोग करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा C, डायल अप। एक क्वेश्चन देखिए, डैश में लैपटॉप या टैबलेट जैसे अन्य डिवाइस को इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए स्मार्टफोन के डेटा कनेक्शन का उपयोग करना शामिल है। मान लीजिए कि आपके पास एक लैपटॉप है, ठीक है, ये लैपटॉप है और आपके पास एक टैबलेट है। अब इनमें नेट नहीं चल रहा और आपको इनमें नेट चलाना है। आपके पास एक मोबाइल फ़ोन भी है और आपके मोबाइल फ़ोन में 5G इंटरनेट चल रहा है, आपके मोबाइल फ़ोन में नेट चल रहा है। अब आप चाहते हैं कि आप इन दोनों डिवाइसों में भी नेट चला सकें, तो कैसे चलाएंगे, वही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और ऑप्शन दिए हैं 4 और पहला ऑप्शन है सैटेलाइट। क्या आप सैटेलाइट की मदद से अपने फ़ोन का इंटरनेट आपके लैपटॉप और टैबलेट में शेयर कर सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है, तो ऑप्शन पहला ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है डायल अप। डायल अप तो इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार होता है और वो बहुत ही पुराना तरीका है इंटरनेट से कनेक्ट करने का। उसमें स्मार्टफोन का कोई योगदान नहीं है, स्मार्टफोन तो बहुत नई टेक्नोलॉजी है। तो डायल अप भी नहीं होगा इस आधार पे कि वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है और अब यूज़ भी नहीं होती है और उसके लिए एक टेलीफोन लाइन की ज़रूरत पड़ती है। स्मार्टफोन में टेलीफोन लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप 5G नेट यूज़ करेंगे तो आपको टेलीफोन लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए डायल अप आपका ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है वाईफाई। वाईफाई ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आप अपने मोबाइल में अगर ऑन कर दें वाईफाई हॉटस्पॉट, अगर आप वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करेंगे तो ये लैपटॉप और ये टैबलेट दोनों ही आपके मोबाइल का इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे। जो आपका 5G नेट चल रहा है वो दोनों लैपटॉप और टैबलेट यूज़ कर लेंगे। तो वाईफाई इसका ऑप्शन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन है आखिरी वाला
टेदरिंग, टेदरिंग को ऐसे भी लिख सकते हैं, टेथरिंग, टेदरिंग ये है। टेदरिंग में क्या होता है कि आपका अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप से एक तार आपके मोबाइल में जुड़ता है और फिर यहाँ पर आपके मोबाइल में कोई ऑप्शन आएगा जिसको यूएसबी टेदरिंग कहेंगे। अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो आईफोन में क्या आता है पता नहीं, उसमें भी टेदरिंग करके ही कुछ आता होगा, क्योंकि अगर स्मार्टफोन बोला गया क्वेश्चन में और ऑप्शन दिया है केवल टेदरिंग, तो ये दोनों ही टाइप के मोबाइल में होगा ऑप्शन। जब आप टेदरिंग कर देंगे तो क्या होगा कि जो आपके मोबाइल का इंटरनेट है वो आपका लैपटॉप भी यूज़ कर सकेगा, तो ये होता है टेदरिंग। और सिमिलर चीज़ टैबलेट में भी होती है। जो ऐसी टैबलेट्स आती हैं जिनमें डेस्कटॉप मोड होता है, आजकल आती हैं नई टैबलेट्स जो थोड़ा सा हाई रेंज की होती हैं, उनमें होता है डेस्कटॉप मोड। तो उन टैबलेट्स में भी ऐसा सुविधा होती है कि उनको आप किसी मोबाइल से टेदर कर दें और उस मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन टैबलेट में यूज़ कर लें, तो ये होता है टेदरिंग। तो ऑप्शन सही क्या होगा, वाईफाई, वाईफाई ऑप्शन सही होगा या टेदरिंग? वाईफाई के आगे अगर लिखा होता हॉट स्पॉट तब तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन क्योंकि हॉट स्पॉट तो लिखा नहीं है, केवल वाईफाई लिखा है। केवल वाईफाई की मदद से क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कौन सा वाईफाई, राउटर वाला वाईफाई या मोबाइल वाला वाईफाई? क्वेश्चन तो बात कर रहा है मोबाइल की, स्मार्टफोन की बात कर रहा है, तो ये कौन सा वाईफाई है, राउटर वाला है कि स्मार्टफोन वाला है? स्मार्टफोन वाला होगा तो वाईफाई हॉट स्पॉट होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन बहुत सटीक नहीं है, लेकिन जो आखिरी ऑप्शन है वो सटीक है, टेदरिंग। तो आपका इस क्वेश्चन में आंसर होगा ऑप्शन डी, टेदरिंग। एक क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन टेलीफोन लाइनों का उपयोग करता है लेकिन डायल-अप की तुलना में हाई स्पीड प्रदान करता है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस प्रकार का नेटवर्क टेलीफोन लाइन का प्रयोग करेगा, जो जैसे ये टावर है आपका, यहाँ पे फ़ोन का डिब्बा लगा है, फ़ोन की लाइन आ रही है आपके घर में, तो टेलीफोन की लाइन से आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेगा लेकिन डायल अप से ज़्यादा स्पीड देगा। तो हमने अपनी इंटरनेट कनेक्शन की क्लास में देखा था कि 3 प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन होते हैं जो कि टेलीफोन लाइन पर काम करते हैं। एक होता है डायल अप, जो कि क्वेश्चन में लिखा है डायल अप। दूसरा होता है ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ISDN टेलीफोन लाइन का प्रयोग करता है। और तीसरा होता है DSL, DSL एक प्रकार का ब्रॉडबैंड भी होता है जो कि टेलीफोन लाइन का प्रयोग करता है। ऑप्शन दिया है केबल, केबल तो केबल हो गया, केबल तो टेलीफोन लाइन की बात ही नहीं कर रहा है, तो केबल तो ऑप्शन नहीं होगा। DSL, हाँ DSL हो सकता है एक ऑप्शन। DSL टेलीफोन लाइन का प्रयोग भी करता है और डायल अप से तेज होता है, डायल अप से फास्ट होता है। और तीसरा है फाइबर ऑप्टिक, फाइबर ऑप्टिक टेलीफोन लाइन का प्रयोग ही नहीं करता, फाइबर ऑप्टिक फाइबर ऑप्टिकल केबल का प्रयोग करता है, जिसमें टेलीफोन की आवाज़ की तरंगें नहीं ट्रैवल करती बल्कि प्रकाश की तरंगें ट्रैवल करती हैं इस तरह से। तो ये होता है, इसमें फाइबर ऑप्टिक यूज़ होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आखिरी ऑप्शन है सैटेलाइट, सैटेलाइट में रेडियो तरंगों का यूज़ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज़ होता है, ना कि टेलीफोन लाइन का। तो आखिरी ऑप्शन भी सही नहीं है, तो एक ही ऑप्शन आपका सही हुआ इसमें, ऑप्शन बी, DSL। एक क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से इंटरनेट की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटरनेट की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है, मतलब कौन सी चीज़ इनमें से इंटरनेट में नहीं पाई जाएगी। पहला है ईमेल, दूसरा है फाइल शेयरिंग, तीसरा है प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टिविटी, चौथा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो आइए एक एक चीज़ देख लेते हैं। पहला है ईमेल, तो ईमेल हम लोगों ने देखा था कि इंटरनेट का हिस्सा होता है ईमेल, इंटरनेट में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनमें ईमेल भी शामिल है।
फाइल शेयरिंग, हाँ फाइल शेयरिंग भी हमने अपनी इंटरनेट की क्लास में देखा था कि फाइल शेयरिंग भी इंटरनेट द्वारा प्रोवाइड की जा रही एक सर्विस होती है जो FTP प्रोटोकॉल से चलती है, और दो कंप्यूटरों के बीच में आप फाइल को शेयर कर सकते हैं इसकी मदद से। तीसरा है प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टिविटी। प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टिविटी जो शब्द का समूह है वो कुछ होता नहीं है असल में, लेकिन आप उससे समझ सकते हैं जो ये कहना चाह रहे हैं प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टिविटी। क्या ये VPN की बात कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है। VPN को कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ना कि प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टिविटी। तो मान लीजिए कि हो सकता है प्राइवेट नेटवर्क कह के वो VPN की बात कर रहे हैं। VPN जो होता है वो इंटरनेट की सर्विस नहीं होती। VPN एक जनरल सर्विस होती है। कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क अगर बनता है तो उसमें आप VPN बना सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई कंप्यूटर नेटवर्क अगर बना है तो उसमें आप VPN बनाएं ना बनाएं वो आपकी मर्जी है, लेकिन इंटरनेट की कोई सर्विस VPN को नहीं कहा जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा इस केस में सही होगा। आखिरी ऑप्शन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी इंटरनेट द्वारा प्रोवाइड की जा रही एक सर्विस होती है कि इंटरनेट की मदद से आप दो या दो से ज़्यादा डिवाइस के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो ये भी इंटरनेट द्वारा प्रोवाइड की जा रही सर्विस होती है। तो आपका सही आंसर होगा सी, प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टिविटी। एक क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड और डायल-अप इंटरनेट कनेक्शन के बीच प्राथमिक अंतर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायल-अप इंटरनेट और ब्रॉडबैंड के बीच जो अंतर है, बहुत से अंतर हैं, उनमें से कौन सा प्राथमिक अंतर है? इन चारों कथनों में से कौन सा कथन हमको वो प्राथमिक अंतर बताता है जो डायल-अप और ब्रॉडबैंड के बीच है? तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है ब्रॉडबैंड केवल शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध है जबकि डायल-अप हर जगह उपलब्ध है। ये आंसर सही है। ये कथन भी सही है क्योंकि ब्रॉडबैंड ज़्यादातर शहरों में उपलब्ध होता है। हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी कहीं कहीं उपलब्ध हो, लेकिन डायल अप जो होता है वो हर जगह उपलब्ध होता है क्योंकि हर जगह फ़ोन लाइन अगर है तो वहाँ डायल अप भी होगा। अब ब्रॉडबैंड में भी ऐसा हो सकता है अगर फ़ोन लाइन है, लेकिन फ़ोन लाइन के साथ साथ कुछ और भी टेक्नोलॉजीज़ वहाँ होनी ज़रूरी है, तभी ब्रॉडबैंड से DSL कनेक्शन आप ले सकते हैं, ब्रॉडबैंड वाला DSL कनेक्शन। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन क्या है? डायल-अप में टेलीफोन लाइन का प्रयोग होता है जबकि ब्रॉडबैंड में हाई स्पीड के लिए विभिन्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। ये कथन भी सही है। डायल-अप में केवल टेलीफोन लाइन का ही प्रयोग होता है, लेकिन ब्रॉडबैंड में आपका टेलीफोन लाइन का प्रयोग भी होता है, केबल से भी आ सकती है ब्रॉडबैंड, कोएक्सियल केबल से, और ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन भी हो सकता है, मतलब कि जो आपका बिजली का तार है उससे भी ब्रॉडबैंड आ सकता है आपके घर। तो ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है। और ऑप्शन सी देखिए, डायल अप के लिए केबल कनेक्शन की आवश्यकता होती है जबकि ब्रॉडबैंड के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती। ये कथन गलत है। तो क्योंकि डायल अप के लिए केबल कनेक्शन नहीं चाहिए होता, टेलीफोन लाइन का कनेक्शन चाहिए होता है। केबल अलग चीज़ होती है और टेलीफोन लाइन अलग चीज़ होती है। आप टेलीफोन लाइन को भी कुछ लोग केबल, ये केबल लगी, टेलीफोन लाइन को भी केबल कह देते हैं, पर वो गलत है। आप इसको केबल नहीं कह सकते। आम बोलचाल की भाषा में तो आप कह सकते हैं चलो ये टेलीफोन की लाइन आई तो ये भी केबल है, बिजली का तार है वो भी केबल है, टीवी का तार है वो भी केबल है, वो तो केबल है ही, लेकिन सबको केबल कह देते हैं। तो ऐसा सही नहीं है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी है ब्रॉडबैंड डायल-अप से धीमा है। तो क्या ये ऑप्शन सही है? नहीं, ये कथन ही गलत है। कथन सही होगा कि ब्रॉडबैंड डायल-अप से तेज है, ब्रॉडबैंड धीमा नहीं है। तो ये दोनों कथन सही हैं, लेकिन इन दोनों में से भी कौन सा कथन ज़्यादा सही है? क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राथमिक अंतर का सबसे अच्छा वर्णन करता है। जब ये शब्द यूज हो गया सबसे अच्छा, मतलब आप ये समझिएगा कि ऑप्शंस कुछ ऐसे होंगे जो दोनों सही होंगे,
या 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं। आपको उन तीनों या दोनों ऑप्शन में से सबसे अच्छा ऑप्शन चूज करना है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि ब्रॉडबैंड केवल शहरी क्षेत्र में उपलब्ध है, जबकि डायल अप हर जगह उपलब्ध है। कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कोई ग्राम ऐसा भी हो जहां ब्रॉडबैंड उपलब्ध हो। तो अगर उपलब्ध होगा तो ये कथन तो गलत हो जाएगा ना। तो ये कथन हर केस में सही नहीं है। ज्यादा सही कथन जो है वो सेकंड वाला है, डायल अप में टेलीफोन लाइन का प्रयोग होता है। हाँ सही। जबकि ब्रॉडबैंड में हाई स्पीड के लिए विभिन्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। ये सही है, ये कथन कभी झुठलाया नहीं जा सकता। ये कथन हमेशा सही रहेगा, हर केस में सही रहेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा ऑप्शन बी।